पानीपत में इस बार श्री श्याम ध्वजा यात्रा बड़े ही धूमधाम तरीके से निकाली जाएगी। इसी को लेकर आज वृंदावन ट्रस्ट द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वृंदावन ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2 मार्च को श्री श्याम ध्वजा यात्रा पानीपत के सुविधा शोरूम के सामने से गोहाना रोड पानीपत से चलकर चुलकाना धाम तक पहुंचेगी। इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस बार इस श्याम ध्वजा यात्रा में आकर्षण का केंद्र क्या कुछ रहेगा और किस तरह से यात्रा आगे की तरफ चलेगी, तो इसी को लेकर आपको पदाधिकारियों के पास लेकर चलते हैं कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा। अपने जिले का यह धाम चुलकाना धाम आज राष्ट्र के मानचित्र पर मुख्य रूप से अंकित है और विश्व के धर्मस्थलों में से भी मुख्य रूप से अंकित है। आज से कुछ वर्ष पहले जब यात्राओं की शुरुआत हुई थी तब बहुत सब कुछ मिनिमाइज था और पिछले कुछ वर्षों में और विशेषतः पिछले 3 या 4 वर्षों में ये महत्वाकांक्षा भगवान से मांगने की और हनुमान जी के प्रति और अपने श्याम बाबा के प्रति इतनी ज़बरदस्त बढ़ी है कि आज आप देखें कि घर घर में हर जगह कुछ तो कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। हम तो यही कहेंगे कि जो आज हर बात में श्याम जी का नाम लिया जा रहा है। वृंदावन ट्रस्ट पानीपत ने अब से ये 11वीं यात्रा हम निकालने जा रहे हैं, आपने देखा ही है। और इन वर्षों में हमारे जो सभी ट्रस्टी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं राकेश जी, महामंत्री हमारे हरीश जी हैं, मेरे साथी पुनीत जी, इधर सभी मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं। सभी का नाम लेना भी एकदम संभव नहीं है, समय कम है अपने पास। तो एक टीम की एक ज़ील है, एक टीम को एक आत्मविश्वास है, एक टीम का ऐसा सोच है कि ना जो भी काम किया जाए वो केवल दिखावे के लिए ना किया जाए, करा जाए तो बड़े स्वरूप में काम किया जाए। हमने यहाँ चुलकाना धाम में एक प्रथा दी कि एकादशी के दिन ही मतलब लोग आते थे। बहुत प्रारंभ में ऐसा होता था। अभी क्या था कि यहाँ पर भी 7-8 दिन का मेला भरने लगा और किसी विशेष दिन किसी को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी बात रहती है। आज 3 तारीख को जो फागुन एकादशी के दिन था, इतनी भयंकर भीड़ होने लगी कि 5-5, 6-6 घंटे में 10-10 घंटे तक में लोगों के नंबर नहीं आते। फिर बड़ी दिक्कत होती है परिवार के साथ सबको। तो हमने श्याम प्रभु से आज्ञा ली, सभी पुजारियों से ये बात डिस्कस की, अलग अलग जगह जो धर्म के बड़े बड़े धर्माचार्य थे उनसे ये बात रखी भाई कब यात्रा रखी जाए। तो ये हमने 2 तारीख को यात्रा रखी, एकादशी से पहले दिन, और उस दिन भी 12 बजे के बाद जो है वो एकादशी बता रहे हैं लग जाएगी, ऐसा ही है ना। 12 बजे के बाद एकादशी उस दिन भी लग जाएगी, तो लगभग वो उस दिन भी आप ऐसे दर्शन कर सकते हैं। हरियाणा में 2 वृक्ष हैं। हम लोग नए कंसेप्ट के लिए जाने जाते हैं। वृंदावन ट्रस्ट के लोग हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं, नई सोच लाते हैं, नया सब कुछ करते हैं और बड़ा करते हैं, विशाल करते हैं। छोटा दिखावटी काम फोटो खिंचवाने का 5, 7, 10, 20, 50, 100 नहीं करते, हजारों तक में उस संख्या को ले जाने की इच्छा रहती है। जब हमने तुलसा का वितरण किया तो बड़ा मुश्किल था। लोग मैं देख रहा था कि आप भी हर रोज़ देखते हैं कि ट्री प्लांटेशन के कार्यक्रम वेरियस NGOs ऑर्गेनाइज करते हैं। 10 पौधे, 20 पौधे, 50 पौधे, 100 पौधे लगा लेते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। इससे तो हमने 11,000 तुलसा के पौधे वितरित किए। साल में 2 बार किए इस बार तो हमने वृंदावन ट्रस्ट से। तो इसी प्रकार इस बार था तो एक बड़ा कंसेप्ट की बात थी। हरियाणा के 2 वृक्ष ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के इतिहास को एक नया स्वरूप दिया है, एक स्वरूप दिया है। तो एक इतिहास था उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ गीता का उपदेश हुआ था। हमने इस यात्रा को वहाँ पे लॉन्च किया था कुरुक्षेत्र में, जहाँ स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने इस यात्रा को लॉन्च किया था। वहाँ की मट्टी हम लेकर आए हैं। और ये दूसरा वृक्ष हरियाणा का, दोनों वृक्ष महाभारत से जुड़े हैं। वो वृक्ष भी महाभारत से जुड़ा है, ये वाला वृक्ष भी महाभारत से जुड़ा है। अपना चुलकाना धाम में जो है वो पीपल का जो वृक्ष है जिसमें आप धागा बांधते हैं, जोत लगाते हैं, उसमें हर पत्ते में छेद है। आपको वो घटना पता ही है कि भगवान ने बर्बरीक को कहा था कि दिखाओ अपना चमत्कार। वो 3 तीर थे, एक तीर घुमाए, वो सारे पत्तों को चीरता हुआ कृष्ण जी के पैरों में आकर वो तीर पड़ा। वो घटना सबको आपको पता है। तो हमने उस वृक्ष से उस वृक्ष तक की यात्रा का एक कंसेप्ट रखा था, जो खुद में एक अनूठा निराला कंसेप्ट था। विश्व में पहली बार, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, धर्म परंपराएं कब से चल रही, अभी तक इस बात को मतलब
समुचित रूप से ऑर्गेनाइज रूप से इसको नहीं किया गया था। और अभी मेरे सभी ट्रस्टी साथियों ने एक निर्णय लिया है कि हम खुद जितने यात्री आएंगे उनको वट वृक्ष जो जहाँ से गीता की जन्म स्थली है, जो गीता हम सबकी प्राण है, गीता कानून में जब आप कोर्ट में केस होता है तो आप शपथ करते हैं, गीता तो हिंदुस्तान है, स्वामी विवेकानंद ने गीता का प्रसार किया। जिस वट वृक्ष से गीता की शुरुआत हुई उस वट वृक्ष की मिट्टी का तिलक हर यात्री को हमारे ट्रस्टी खुद अपने हाथों से वहाँ पर लगाएंगे। और वहाँ की मिट्टी भी जो चुलकाना धाम की मिट्टी है वो और चंदन के मिलाकर एक हम ये करेंगे ताकि वो जो पॉजिटिव एनर्जी उस मिट्टी की है, क्योंकि हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिलना है और मिट्टी का तिलक हम सब वो वहाँ पर सबको लगाएंगे। अब की बार भी जैसे वट वृक्ष की मिट्टी और चुलकाना धाम की मिट्टी से सब भाइयों को शाम भक्तों को तिलक होगा। और कुछ 2-3 सालों से कुछ समस्याएं आती जा रही हैं, मतलब ध्वज वितरण में शाम भक्तों को नहीं मिल पाता, और उसमें भी हमें विशेष एक टीम लगाकर उस पर भी मतलब विशेष काम किया गया है ताकि सब भक्तों को ध्वज आराम से मिले। उसके बाद यात्रा में चलने के लिए एक मुख्य ध्वज रहेगा अपना, और मुख्य ध्वज के साथ साथ मतलब एक सबका मुख्य आकर्षण बना रहे कि डीजे साथ चलेंगे। कुछ एक ये भी आई थी कि डीजे के साथ जो टोली चलती है वही चलती रहती है हर साल, तो अब की बार हम लोगों ने 4 से 5 डीजे धरती पे मतलब जगह जगह फिक्स लगा दिए हैं ताकि सभी को नाचने कूदने मस्ती में चलने का मौका मिले। और इस टाइप से मतलब हम चुलकाना धाम तक पहुँचे। बीच में जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ जैसे वृंदावन की कुल्हड़ वाली लस्सी, कुल्हड़ वाली चाय, बाबा का खिचड़ी का प्रसाद, इस टाइप से हमने पड़ाव में मतलब रखे गए हैं ताकि भक्ति भाव भी जुड़ी रहे भक्तों के साथ बाबा की। और हम तो हमेशा एक ही काम करते आए हैं, भगत को भगवान से जोड़ने का। अपना तो एक ही लक्ष्य रहता है कि बाबा की जोत पानीपत के घर घर में जले। लेकिन अब की बार क्या है ना, बाबा का श्रृंगार जो है ना वो अलग ही तरीके से होगा। आप देखते हो ना, बाबा जो पहनते हैं पगड़ी वो हमने स्पेशल बनवाई है, जैसे पिछले साल भी बनवाई थी, अब की बार और स्पेशल बनवाई है। और वो श्रृंगार भी जो है ना वृंदावन ट्रस्ट के द्वारा ही होगा। 2 मार्च के द्वारा जो सारा श्रृंगार होगा, बाबा के जो श्रृंगार होगा वृंदावन ट्रस्ट द्वारा होगा। और कलकत्ता से फूल आएंगे, स्पेशल मंगवाए गए हैं। और रात को 1 तारीख को 12 बजे से पहले पहुंचेंगे, पहले दिन ही, क्योंकि ताजे फूलों से ही उसी दिन आएंगे, उसी दिन बाबा का श्रृंगार होगा। और पगड़ी भी जो है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि सवेरे 4 बजे तक दे दो, तो यहाँ से हम उसको पूजा करके 4 बजे तक नहीं पहुँचा सकते, तो हम पहले दिन जो है ना पगड़ी को फ्रेम करवा के जो हमारे मुख्य अतिथि है उनके दर्शन करवा के और वो पगड़ी रात को पहुँचा देंगे। अगले दिन सवेरे जो वृंदावन ट्रस्ट द्वारा श्रृंगार दिया जा रहा है वो बाबा उस दिन श्रृंगार को पहनेंगे। मेरी जो है ना, जो भी श्याम भगत हमारे साथ जा रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, श्याम प्रेमी जो यात्रा में चल रहे हैं वो, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और यात्री भी बहुत ज़्यादा, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा मान लो ध्वज लेने में या हमारा रजिस्ट्रेशन फार्म है उसमें थोड़ा सा संयम बरतें। ध्वज इतने हैं सबको मिलेंगे कि ऐसे ना भाई आपत्ति मचाए, कहीं कोई दिक्कत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि श्याम बाबा के यहाँ आज तक हमने देखा ना कुछ भी कमी नहीं है। मान लो हमारा खर्चा 10 रुपये होता है ना, वो 10 रुपये 5 पैसे हमें देते हैं। तो श्याम प्रेमियों से मेरे हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि वो कहीं कोई जल्दबाजी ना करें, हर चीज़ मिलेगी उनको। अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं वहाँ पर, और ध्वज लेने में पहले 5 बंदों को ध्वज दे फिर अपना ध्वज उठाएं।